गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका एसएसटी, सो प्लीज़ ओपन योर एसएसटी बुक। और एसएसटी जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा एसएसटी के लिए फर्स्ट डे है। तो आप अपनी बुक ओपन करके बैठिए और इसमें ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या है। इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं बुक का। ये देखिए कंटेंट्स हैं इसमें। तो कंटेंट्स में क्या क्या है देखिए, कितने चैप्टर हैं इसमें 21 चैप्टर्स हैं। और इसको भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पूरे ईयरली कितने एग्ज़ाम होते हैं, 4 एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट यूनिट, हाफ ईयरली, सेकेंड यूनिट एंड एनुअल एग्ज़ाम। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सिलेबस को डिवाइड कर देंगे। तो जितने इसमें से चैप्टर हमारे फर्स्ट यूनिट में आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अभी इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा फर्स्ट लेसन का इंट्रो करवा देती हूँ मैं। तो प्लीज़ ओपन करिए अपना फर्स्ट लेसन जो कि है अवर यूनिवर्स। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट लेसन। आपके पास अभी एसएसटी का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट टाइम आपके थर्ड क्लास में आ रहा है। सेकंड में आपके पास एसएसटी नहीं था। ठीक है, तो थोड़ा आपको ये नया सब्जेक्ट है, ज़्यादा ध्यान देना है। और लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको इसमें मज़ा आएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। अवर यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिए। पेज नंबर 5 ओपन करिए और देखिए इसको, द यूनिवर्स। अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्स के बारे में। देखिए, द यूनिवर्स इंक्लूड्स द सन, मून, अर्थ, स्टार्स एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जो हमारा यूनिवर्स है वो किससे बना हुआ है? हमारा यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें हैं? तो उसमें है सन है, सूरज, मून, चंद्रमा, अर्थ, पृथ्वी और स्टार्स, तारे। तो इन सब से मिलकर एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और जो भी जीवन है वो किस में है? यूनिवर्स में है। देखिए, most scientists believe that the universe was born out of a huge explosion called the Big Bang। जो बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों का मानना, अधिकांश जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों का मानना है कि इस यूनिवर्स की जो उत्पत्ति हुई है या जो ये यूनिवर्स बॉर्न हुआ है, ये बना है, ये किससे बना है? ह्यूज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब होता है धमाका। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। जैसे कभी बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वो भी एक एक्सप्लोजन होता है। तो एक्सप्लोजन मतलब ह्यूज, विशाल एक एक्सप्लोजन हुआ है, एक धमाका हुआ है, कॉल्ड द बिग बैंग। और उस धमाके का नाम दिया गया है बिग बैंग। तो उससे क्या हुआ है? उससे हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, ऐसा माना जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था और उसी से हमारा ब्रह्मांड बना है। एट द टाइम ऑफ द बिग बैंग, थिंग्स इन द यूनिवर्स वर हॉट एंड टाइटली पैक्ड। एट द टाइम ऑफ द बिग बैंग, जब ये बिग बैंग एक्सप्लोजन, जब माना जाता है कि जब ये हुआ था, जो चीज़ें हैं, जो थिंग्स हैं यूनिवर्स में, जो हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ चीज़ें थी वो कैसी थी? हॉट। हॉट मतलब गर्म थी और बहुत ही टाइटली पैक्ड थी। टाइटली पैक्ड से मतलब है कि बहुत पास में जैसे जुड़ी हुई है, चिपकी हुई थी ये चीज़ें, और बहुत हॉट थी, गर्म थी। आफ्टर द एक्सप्लोजन, और इस विस्फोट के बाद, इस विस्फोट के बाद क्या हुआ? ऑल द थिंग्स बिगिन टू कूल डाउन एंड ग्रो बिगर। और सारी जो चीज़ें थी वो क्या होने लग गई? कूल डाउन हो गई। पहले गर्म थी, एक्सप्लोजन से पहले गर्म थी, लेकिन एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ? एक्सप्लोजन के बाद ये चीज़ें जो हैं कूल डाउन होने लग गई, मतलब ठंडी हो गई और कैसी हो गई? बिगर हो गई, साइज में बड़ी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पैरा देखते हैं, गैलेक्सी। ठीक है, इसको देखते हैं अभी हम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैरा जो कि है गैलेक्सीज। तो देखिए, गैलेक्सीज आर लार्जर ग्रुप ऑफ स्टार्स। गैलेक्सीज क्या है? गैलेक्सीज हैं लार्जर ग्रुप ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी है तारों का
समूह, तारों का समूह गैलेक्सी कहलाता है। ठीक है, गैलेक्सीज आर लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का जो एक बड़ा समूह है वो कहलाता है गैलेक्सी। द सन एंड अवर अर्थ आर टाइनी पार्ट्स ऑफ अ गैलेक्सी, जो हमारे सन और अर्थ हैं, जो हमारा सूरज और पृथ्वी हैं, वो क्या है? टाइनी पार्ट्स ऑफ अ गैलेक्सी, ये गैलेक्सी के एक छोटा सा हिस्सा है। सन और अर्थ जो है हमारे गैलेक्सी का एक छोटा सा टिनी पार्ट, मतलब छोटा हिस्सा है, नोन एज द मिल्की वे। टाइनी पार्ट्स ऑफ अ गैलेक्सी नोन एज द मिल्की वे के नाम से ये जाना जाता है। सन और अर्थ का जो एक छोटा सा भाग है वो कहलाता है मिल्की वे। ओरियन एंड द बिग डिपर आर कॉन्स्टलेशन, इसी में एक ओरियन है और एक बिग डिपर है, वो क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टिलेशन। ओरियन एंड बिग डिपर आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, अब हम चलते हैं सोलर सिस्टम में। सिर्फ मैं अभी आपको इतना ही बताऊंगी। सोलर सिस्टम देखते हैं, सोलर सिस्टम क्या है। द सन इज अ स्टार मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस, जो सूरज है, जो सन है, वो किससे बना हुआ है? जो सन है वो बना हुआ है हॉट बर्निंग गैसेस से, गरम गैसेस से बना हुआ है हमारा सन। ठीक है, इट इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जो सन है वही हमारे पृथ्वी पर जीवन का क्या है? सोर्स है। उसी के कारण हमारे पृथ्वी में क्या है? जीवन है। सिंस इट एमिट्स हीट एंड लाइट, इसमें क्या होती है? सूरज की अपनी सूरज हमें क्या देता है? हीट देता है, गर्मी देता है और उजाला देता है। इट हैज़ 8 हेवनली बॉडीज़ नोन एज प्लैनेट्स, इसकी अपनी क्या है? 8 हेवनली बॉडीज़ हैं जो कि किसके नाम से जानी जाती हैं? प्लैनेट्स के नाम से जानी जाती हैं, ग्रह। मूविंग अराउंड इट इन फिक्स पाथ, और ये किसके चारों ओर घूमती है? ये घूमती है अपने ही फिक्स पाथ में, ये घूमती है अपनी ही धुरी में। ठीक है, दैट इज ऑर्बिट, और ये उसकी धुरी क्या कहलाती है? ऑर्बिट। दिस एंटायर फैमिली इज नोन एज द सोलर सिस्टम, और यही इनकी जो पूरी फैमिली है वो किस नाम से जानी जाती है? सोलर सिस्टम के नाम से जानी जाती है। तो अभी सिर्फ इतना ही करते हैं, क्योंकि आपको इसे रिवाइज करना है। जब तक आप इसे पढ़ेंगे नहीं, इसको आपको समझने के लिए एक बार पढ़ना पड़ेगा। द यूनिवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, गैलेक्सीज आपको पढ़ना है, और इसके साथ ही सोलर सिस्टम भी आपने देखना है कि ये क्या है। आपका काम है इसको एक बार आप रिपीट करेंगे, इसे आप रीड करिए। इसमें कोई अगर टिपिकल टफ वर्ड आपको लगता है तो आपको मैं सब में बोल रही हूँ कि आप डिक्शनरी देखने की हैबिट को डेवलप करिए। जो वर्ड आपको लग रहा है कि टफ़ है तो आपने क्या करना है? आपने डिक्शनरी लेनी है, उस वर्ड को अंडरलाइन करते हुए चलें और तब डिक्शनरी में उस वर्ड का मीनिंग ढूंढें, और जब वो मीनिंग मिल जाएगा तो उसे एक रफ कॉपी में नोट कर लीजिए और उसके बाद रीडिंग करिए, तो उस वर्ड का मीनिंग आपको पता चल जाएगा, तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक काम मैं आपको ये दे रही हूँ रिवाइज करने के लिए, और एक मैं छोटा सा काम दे रही हूँ आपको। कॉपी में सोलर सिस्टम आपने ड्रॉ करना है। हमारे जो प्लैनेट्स हैं जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, तो आपने ये प्लैनेट अपनी कॉपी में बनाने हैं। ठीक है, तो ये आपका काम है, इसे पहले रिवाइज करिए, उसके बाद इसको आपने ड्रॉ करना है।